इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारा जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। भावना बहुत बड़ी शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसके बल पर हम नर से नारायण बन सकते हैं, और यही यदि नकारात्मक धारा में चले जाए तो ये हमें नर से नारकी बना देती। आज के बात की शुरुआत मैं एक पौराणिक प्रसंग से करना चाह रहा हूं। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोसरण की ओर जा रहा था। रास्ते में देखता है कि एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन उनका चेहरा बड़ा तमतमाया हुआ है। राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु तो सौम मुद्रा के धारी होते हैं, आखिर इतने कोपाविष्ट क्यों? पर अवसर के अभाव में श्रेणिक वहां कोई बात नहीं कर सका। सीधे भगवान महावीर के समो शरण में पहुंचा। वहां जाकर उसने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, अभी आते वक्त मैंने एक मुनि के दर्शन किए जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। ओठ फड़फड़ा रहे थे, भ्रुकुटियां तनी हुई थी, आंखें एकदम आरक्त थी। इसकी वजह क्या है और वे कहां जाएंगे? भगवान ने कहा कि श्रेणिक, जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र रौद्र ध्यान यानी बड़े क्रूर परिणाम से भरे थे, और यदि थोड़ी देर और ऐसे टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग हो जाएंगे।
श्रेणिक जब भगवान का उपदेश सुनकर के लौटा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वहां का तो नजारा ही बदल चुका था। जिन मुनिराज के विषय में भगवान से वो सुन के आया कि यदि थोड़ी देर और टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे, उन्हीं मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया और देवता उनका केवल ज्ञान मना रहे थे, कल्याणक मना रहे थे। श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की वाणी भी झूठी पड़ सकती है क्या। लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि वो एक राजा थे और अपनी संतान को अबोध अवस्था में राजगद्दी सौंपकर वो दीक्षा ले ली। उनकी दीक्षित होने के बाद उनके मंत्रियों ने गद्दारी की, छल पूर्वक पूरे राज्य को हथिया लिया और महारानी और राजकुमार को निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा, जैसे तैसे जान बचाकर। वे अपने ध्यान में थे, कुछ लोग उधर से गुजरे और किसी ने एक ने तंज कसा है, देखो हाथ पे हाथ धर कर बैठ गया, यहां इसकी रानी और राजकुमार दर दर के भिखारी बने। इसके मंत्रियों ने इसका सारा राज हड़प लिया। ये शब्द कान में गए, अंदर से खून खौल गया। अच्छा ये बात, क्या समझ रखा है, अभी भी मेरे बाहुओं में दम है, एक एक को देखता हूं मैं। जब अंदर ये सब चल रहा था उसी समय श्रेणिक वहां से गुजरे। उनकी एक आदत थी कि जब गुस्से में भरते तो अपनी कमर से कटार निकालते और जब कटार निकालते तो माथे का मुकुट संभालते। ये उनकी आदत थी। गुस्से में उन्होंने कटार निकालने के लिए कमर पे हाथ रखा और माथे पे मुकुट के लिए हाथ, तभी ख्याल आया, अरे कौन राजा, कौन रानी, कौन सत्ता, कौन साम्राज्य, मैं तो इन सब का परित्याग करके आया हूं। ये तो जड़ साम्राज्य है, असली सत्ता और साम्राज्य तो मेरे भीतर है। अब मुझे केवल उसको देखना है, मैं किसके पीछे उलझ गया, इन सबको तो मैं ठुकरा करके आया हूं। अब मुझे उधर नहीं, अपने अंदर झांकना है। तुरंत अपनी निंदा गढ़ा की, अपनी आलोचना की और अपने आत्मा में डूब गए। ऐसे ध्यान मग्न हुए कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। मैं समझता हूं भावना का इससे बड़ा खेल और क्या होगा। कुछ पल पहले जो भाव नरक पहुंचा रहा था, वही भाव बदल जाने से मोक्ष दिला दिया। बंधुओं, आज के संदर्भ में मैं आपसे केवल यही बात कहना चाहता हूं, भावना योग एक ऐसा प्रयोग है जो हमारे भावनाओं को परिवर्तित कर, परिष्कृत कर, विशुद्ध बनाकर हमें आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता देती है। भावनाएं हर प्राणी के अंदर होती, और जैसी भावना होती है वैसा जीवन होता है। जैसा भाव वैसा भाव। हमारे अंदर अच्छी बुरी भावनाएं आती रहती है, लेकिन भावना योग क्या कहता है? भावना योग हमारी भावनाओं को सही दिशा देकर उसे विशुद्ध और परिष्कृत करता है। भाव शुद्धि करके हमारे भाग्य को संवारता है। आज बात भावना योग की।
आज मुझे 4 बिंदुओं पर बात करना है। भावना योग का विस्तृत अर्थ बताना है, भावना योग और उसके अन्य योगों के साथ तुलना करनी है, भावना योग कैसे काम करता है ये मुझे दिखाना है, और भावना योग के प्रभाव पर भी प्रकाश डालना है। क्योंकि पूरी पुस्तक मुझे टाइम पर पूरी करनी है, इसलिए आज मैंने प्रेजेंटेशन को गौन कर दिया, क्योंकि हम लोग व्याख्यान देने वाले नहीं हैं, हम लोग तो प्रवचन देने वाले हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मज़ा तब आता है जब कमांड अपने हाथ में हो। यहाँ दूसरों के अधीनता में आनंद नहीं है, और मैं अधीन होता नहीं और अधीन रखना नहीं चाहता। स्वतंत्रता से अपनी बात करता हूँ और आपको भी स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। वो डॉक्टर साहब के जिम्मे है। 7वें 8वें अध्याय में जब वैज्ञानिक पक्ष होगा, जिस पर आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत होगी, और वो जिम्मा मैंने इनके सौंप दिया है। प्रेजेंटेशन तैयार है, लोगों ने रख रखा है मेरे डेस्क पर मैंने सोचा ये सब बंधन है, इसमें मज़ा नहीं है, इसलिए मैं उन्मुक्त भाव से आप सबसे बीच बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, भावना और योग ये 2 शब्द हैं। भावना योग का मतलब क्या? भावना योग, भावना क्या है? भावना शब्द संस्कृत की भू धातु से बना। भावना का अर्थ होता होना, जो हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारे अंदर हर पल कुछ होता है, और जो भाव होता है वही होता है। भावना और योग कार से जुड़ना, योग कार से जुड़ना। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे भावों को विशुद्ध बनाकर हमें, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, जो आत्मा का परमात्मा से योग बना दे, उसका नाम भावना योग। भावना योग का दूसरा अर्थ, भाव और योग 2 शब्द है, भावना और योग। भावना योग, योग का अर्थ होता है पुट, मिलन। भावनाओं के पुट, भावनाओं के सम्मेल, भावनाओं का जुड़ना, इसका नाम भाव योग है। भाव शुद्धि से, भाव शुद्धि के प्रयोग का नाम भावना योग है। हम भावना योग के माध्यम से ये सब अभ्यास करते हैं जो हमारे जीवन को बदलता है। लोक में बहुत सारे योग है, सब योगों का अपना अपना महत्व है। योगों की प्रक्रियाएं चाहे जो हो, उद्देश्य एक ही है, आत्मा की शांति। हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अनेक अनेक योग है। लेकिन जितने भी योग हैं, उन योगों में जब हम विचार करते हैं गहराई में, तो ये पाते हैं कईयों में शारीरिक क्रियाएं होती है। हठ योग में मुख्य रूप से अपने शरीर को साधा जाता है। अनेक प्रकार के कर्म होते हैं जिसका मूल लक्ष्य है शरीर को क्रश करके अपने मन को नियंत्रित करना। अपने राजयोग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये पतंजलि के 8 योग है। उनका अपना महत्व है। उनमें आसन आदि की क्रियाएं होती है, प्राणायाम आदि की क्रियाएं होती है, फिर ध्यान, धारणा, समाधि से लेकर के चित्त को निरुद्ध किया जाता है। ये मूल रूप से इसके पीछे एक ही भावना है, योगा आत्मदर्शनाय साधनम, आत्मा से मिलन का एक साधन योग है, जिसकी अलग अलग प्रक्रिया है। ज्ञान योग में आत्मा और अनात्मा के भेद को जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं, और ज्ञान को मुक्ति का साधन बताया। लेकिन शुष्क ज्ञान भावनाओं के संपुट के अभाव में हमारे लिए कार्यकारी नहीं होता। भावना योग कहता है इसके लिए आसन की जरूरत नहीं है, और इसके लिए कोरे ज्ञान की जरूरत नहीं है।
ज्ञान वो नहीं जो तुम्हारे जानने में आए, असली ज्ञान वो है जो तुम्हारे अनुभव में आए, जो तुम्हारे जीने में आए। ज्ञान जब भावना से जुड़ता है तो अनुभूति में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान भावना योग हमें अंदर की अनुभूति भी देता है और उसकी अभिव्यक्ति भी देता है। ये योग है। भक्ति योग में भक्ति के एक प्रवाह में चला जाता है। कर्म योग में कर्मण्येवाधिकारस्ते श्रीमद् भागवत गीता की इस उक्ति के आधार पर कर्म योग निष्काम कर्म की प्रेरणा देता है। लेकिन भावना योग कहता है कर्म प्रधान नहीं है, कर्म के साथ जुड़ी हुई भावना प्रधान है। यदि तुम कोई भी कर्म करोगे और तुम्हारी भावना अच्छी नहीं तो उसका परिणाम बुरा होगा, और भाव अच्छे हैं तो कोई भी कर्म करोगे उसका परिणाम अच्छा ही होगा। हम कौन सा कर्म कर रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम किस भाव से कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भावना योग इतना सरलतम योग है, इसे कोई भी कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकता है। इसके लिए ना आसन की जरूरत है, न स्थिति की जरूरत, न इसका जाति से संबंध है, न इसका लिंग से संबंध है, न संप्रदाय से संबंध है, न इसका धर्म से संबंध है। ये धार्मिक क्रिया है ही नहीं, ये जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। बदल सकते हैं यदि हम इसका नियमित अभ्यास करें तब। आप लोग पुस्तक में पढ़ेंगे, मैंने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है, और ये एक ऐसा अभिनव योग है जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए एक अच्छा प्रयोग बन सकता है। हर कोई इसे अपना सकता है। ये हमारे चित्त की शुद्धि करता है। संत भावना योग कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी हो तो पहले उसको स्वीकार करो, स्वीकार करके फिर उसको परिवर्तित करो, और परिवर्तित करके जीवन को विशुद्ध बनाओ। अंदर क्रोध आ रहा है, एक रास्ता क्रोध को दबा दो। कहते दमन कभी अच्छा नहीं होता, सप्रेशन वो कभी भी ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई ऐसा निमित्त आता, अंदर क्रोध आता है, पर परिस्थितियों के अनुकूल न रहने के कारण आप उसको दबा देते हैं, लेकिन वो मौका पाके के फटता है। और ऐसा रोज होता है, आपके दुकान और दफ्तर में माथापच्ची होती है, गुस्सा आता है, लेकिन न तो अपने उच्च अधिकारी से आप गुस्सा कर पाते हैं और न ही अपने किसी ग्राहक से आप गुस्सा कर पाते हैं। उस समय क्या करते हैं आप? अपने गुस्सा को दबा देते हैं। क्या करते हैं? गुस्सा को दबा देते हैं, और आपका वो गुस्सा घर आने पे सीधे आपकी घरवाली पर निकलता है। क्या हो गया? जितना फ्रस्ट्रेशन है वो यहां निकल गया। सबका अनुभव है। फिर घरवाली है वो नौकर चाकरों पर निकालेगी, नौकर चाकर है वो अपने बच्चों पर निकालेंगे, और बच्चे हैं वो अपने खेल खिलौने पे निकालेंगे। क्रम चलता रहेगा, दबा हुआ है। ये है ना? भावना योग कहता है भावना को दबाना नहीं, भावना को बदलना सीखो। भावना योग हमें सिखाता है, पहले देख तेरे अंदर क्रोध है ना, तो तू जान मेरे अंदर क्रोध है, एक्सेप्ट करो, जान लो ये क्रोध है। तो ये देख, ये क्रोध की अग्नि मेरे अंदर के सारे सद्गुणों को स्वाहा कर देगी, खाक में परिवर्तित कर देगी, और मेरे चेतना को खोखला बना देगी। मेरा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, मेरे संबंध भी खत्म होंगे और शांति भी विखंडित होगी। इस बात को अंदर से जानो, ये जनाएगा भावना योग। और इस ज्ञान के परिणाम स्वरूप वो क्रोध करुणा में परिवर्तित हो जाएगा, वो क्रोध क्षमा में परिवर्तित हो जाएगा, और क्रोध को क्षमा में बदलने की कला ही भावना योग है। किसी को देख करके मन में ईर्ष्या आ रही है,
अगर वो भावना योगी है तो कहेगा इसको देख के ईर्ष्या की आग में अपने अंदर क्यों जलाऊं, इससे ईर्ष्या करके मुझे मिलेगा क्या, ये तो मुझे खाक कर देगा, इससे सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। अरे मुझे करना ही है तो इसके गुणों की सराहना करूं और इसके साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करूं। अगर भावना योग अंदर है तो वो ईर्ष्या को सराहना में परिवर्तित कर देगा। बदलाव, ये जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है। आप नियमित भावना योग करिएगा तो कुछ दिन में ये परिवर्तन अपने भीतर घटित कीजिए, देखिएगा। एक सामान्य आदमी के लिए कोई अपमानजनक शब्द कह दे तो क्या होगा, बोलो? निश्चित उसकी तीखी प्रतिक्रिया करेगा, वो बर्दाश्त से बाहर होगा, कुछ भी होगा, उबल पड़ेगा, भड़क जाएगा। लेकिन इसकी जगह वो व्यक्ति यदि भावना योगी होगा ना, तो उसके मन में विचार आएगा कि इस पर क्रोध करने से फायदा क्या है, इसने किसका अपमान किया है, इस शरीर का, किसका अपमान किया है, मेरे नाम का, इस नाम का। शरीर तो जड़ है, मैं हूं कहां, और नाम, मैं तो अशब्द हूं, मैं अस्पर्श हूं, मैं अशब्द हूं, मेरी आत्मा तो अलग है, मैं इस पर क्या क्रोध करूं। अंदर ये भाव आत्मबोध जागते ही जो क्रोध का उफान आना था वो बोध में परिवर्तित हो जाएगा। अंदर दया आएगी, उसकी अज्ञानता पर क्षमा का भाव प्रकट हो जाएगा। ये भावना योग का प्रताप है जो हमारी विचारधारा को परिवर्तित कर दे, जो हमारी वाणी में मधुरता भर दे और जो हमारे व्यवहार को विनम्र बना दे। उस योग का नाम भावना योग है। 4 शब्द है जिसमें जीवन का निचोड़ भरा है: सहज, शांत, संयत और सकारात्मक। जिसका जीवन सहज है, जिसका जीवन शांत है, जिसका जीवन संयत है और जिसका जीवन सकारात्मक है, वो जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में इस प्रकार की कोई नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। आज सारी नकारात्मकताएं भरी। अब आप सवाल करोगे कि महाराज ये सब आप बोल रहे होगा कैसे? प्रयोग कर लो तो तुम खुद उदाहरण बनोगे। पर जो बात मैं कह रहा हूं ये सब हमारी शास्त्रीय अवधारणाएं हैं और आज विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। शास्त्रों में उल्लिखित ये बात यद भाव्यते तद भवति, ये कोई सामान्य बात नहीं। हम जैसी भावना भाते वैसा जीवन होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा कि हमारे जैसे भाव होते वैसे विचार होते, जैसे विचार होते वैसी वाणी होती, जैसी वाणी होता है वैसा कर्म, वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसे ही कर्म बंधते हैं, और जैसा कर्म बनता है वैसा ही हमारा भाग्य बन जाता है, और जैसा भाग्य होता है वही हमारा भविष्य तय कर देता है। हमारे शास्त्र ने जो बताया उसमें मूल है भाव। क्या बताया? भाव। और आचार्य कुंद ने इस भाव की जितनी गहरी व्याख्या और विवेचना की है, मैं समझता हूं किसी ने नहीं की। उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया कि जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदि तस्य भावस्य। आत्मा जैसा भाव करता है वो उसका वैसा करता हो जाता है। भाव से ही बंध होता है और भाव से ही मोक्ष है। शास्त्र तो इसको बताते ही। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही बात कहता है। थोड़ी सी चर्चा मैं उसकी करूं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारा 2 मन है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये शास्त्र की भाषा नहीं कह रहा हूं मैं, आधुनिक मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं। उनका कहना है कि हमारे जीवन में कॉन्शियस माइंड का रोल बहुत थोड़ा है,
सब कॉन्शियस माइंड का रोल ज़्यादा है। उसमें क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड के माध्यम से हम जैसा देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सब उसकी छाप हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बैठ जाती है। छाप जम गई और वो चीज़ें जब हमारे चित्त में जम जाती है तो फिर कॉन्शियस माइंड फिर उसी सबकॉन्शियस माइंड उसी को एक्टिवेट करता है कॉन्शियस माइंड के माध्यम से। यानी जो संस्कार हमारे अवचेतन मन में जमते हैं, अवचेतन मन उन्हें ही चेतन मन के माध्यम से व्यक्त करता है और हमारे लिए वो सब चीज़ें क्रियान्वित कर देता है। इस पर लोगों ने बहुत आगे विकसित बात की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की, थॉट्स बिकम्स थिंग्स जैसी बातें कहना शुरू कर दी। आज के लोगों को ये सब नई बातें लगती है कि ये तो बड़ी नई बात है। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि ये हमारे शास्त्रों की मूलभूत अवधारणा है। वो कहते थॉट्स बिकम थिंग्स, हमारे यहां कहते यद भावते तद भवते, शब्दों में ही तो अंतर है। उनका कहना है तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, उसकी भावना भाव। वो दुनियादारी की चीजों को अपनाने की बात करते हैं। हमारी साधना कहती है कि तुम्हें क्या होना है, अल्टीमेट गोल क्या है तुम्हारा, परमात्मा होना है। क्या होना है, परमात्मा होना है। तो हर पल मैं परमात्मा हूं, इसकी भावना भाओ। क्या भाव, मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्धोहम सोहम की भावना हर पल भाओ। उससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर का भाव संवेदन परिवर्तित होगा, तुम्हारे अंतश्चेतना में ये संस्कार गहरे हो जाएंगे। अभी तुम 24 घंटे अपने आप को कामी क्रोधी लोभी मोही मानते आ रहे हो, शरीर के तल पर जीते आ रहे हो, तो देह भाव से मुक्त न होने के कारण अपने आप को उसी अनुरूप महसूस कर रहे हो। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ये संस्कार जम जाएंगे तब तुम्हें लगने लगेगा ये तो ऊपर का चोला है और ये तो पहचानने का एक व्यवहारिक साधन। न मैं नाम हूं, न मैं रूप हूं, मैं तो अनाम अरूप हूं और वही मेरा स्वरूप है। अनाम अरूप मेरा स्वरूप। इससे एक आध्यात्मिक क्रांति जगेगी और उस बोध के जगते ही हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा, हमारी वाणी बदलेगी, हमारा व्यवहार बदलेगा, संपूर्ण प्रवृत्तियां बदल जाती, जीवन जीने का तौर तरीका सब परिवर्तित होता। तो हमारी साधना बहुत आगे की बात कहती है। वो कहती है कि तू अगर अपना कल्याण चाहता है ना, तो हर पल एक ही भावना भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। सोहम 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 की धुन अपने अंदर जगा। उससे क्या होगा, तू वह हो जाएगा जो होने लायक तू है, जो तुझे होना चाहिए। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं बंधु। भावना योग प्रणेता के रूप में आप लोग मुझे कहते हो, पर मैं भावना योग का प्रणेता नहीं हूं। ये तो हमारे शास्त्रों में निहित है, लोगों ने उसे समझा नहीं, मैंने उसे नए तरीके से चिंतन में लाकर प्रस्तुत भर किया है। कर्तृत्व का आरोप आप मुझ पे कर रहे हो, ये हमारा नहीं, हमारे शास्त्रों का। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं सोहमित्यात्म संस्कारात तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनिस्थिति। मैं, मेरे भीतर का जो चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, परम तत्व है, वह मैं हूं। स अहम सोहम। मैं देह नहीं, मैं परमात्मा हूं। मेरे भीतर का जो ज्ञान स्वरूप चेतनात्मा, वो मैं हूं। इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, तस्मिन् भावनिया, निरंतर उसकी जिसके अंदर भावना है,
तत्रैव दृढ़ संस्कार, तो भावना से जिसके संस्कार दृढ़ हो गए, वो आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं की भावना भाते भाते अपने आप को शुद्ध आत्मा महसूस करना शुरू कर देता है। भावना ही अनुभूति में परिवर्तित हो जाती है। अनादि की भावना देह रूप है, अनादि की भावना राग देश मोह रूप है। उस भावना को बदलने के लिए अच्छी भावना भाव, जब मैं अच्छी भावना भाऊंगा तो पुरानी भावना के संस्कार जो हमारी चेतना में जमे हैं वे झरने लगेंगे, उनकी निर्जरा होगी और अच्छे संस्कारों का समारोपण होगा। जिस दिन पुराने भाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, अच्छे भाव प्रकट हो जाएंगे, उसी दिन मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति क्या है? पुराने संस्कारों का समूल विनाश। तो संस्कार कैसे नष्ट होंगे? एक साथ तो होंगे नहीं, धीरे धीरे झाड़ो। भावना भाव, पुरानी बातें बहुत गहरी जमी हुई है हमारी चेतना में, लेकिन उसे साफ करने के लिए हमें वैसा यत्न करना होगा। और यही बात समय सार का मूल है, आचार्य कुंद कुंद का मूल प्रतिपाद्य यही है। वे कहते हैं, जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई आचरेन कालेन। जो मुनि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस भाव को नित्य उद्यत होकर भाता है। क्या बोल रहे हैं? जो मुनि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस भाव को नित्य उद्यत होकर भाता है, यानी रात दिन मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा भाव भाता है, ऐसी भावना करता है। सो सब दुख मोखम पावी अचिरेन कालेन, वह अचिर काल में यानी शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। क्या हो गया? ये क्या है? ये भावना योग है। क्या है? यही भावना योग है। इसी को मनोविज्ञान के लोग क्या कहते हैं? हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं और वही संस्कार कालांतर में प्रकट होकर के हमारे जीवन को वैसा बना देते हैं। उनने बाहर की बातों को सोचने की बात कही, हमारे संतों ने भीतर की शुद्धि की बात को लक्ष्य रखकर भीतर की बात की भावना भाने के लिए कही। बात तो एक ही है ना। तो भावना योग में जब हम ये प्रयोग करते हैं, मेरे जीवन में सहजता हो, मेरे अंदर शांति हो, मेरे अंदर संयम हो, मेरे अंदर सकारात्मकता हो, रात दिन अगर इसकी धुन दोहराएंगे तो ये संस्कार हमारे अवचेतन मन में जमते हैं। और जब ये संस्कार जमते हैं, मुझे सहज रहना है, ये संस्कार जमे। कोई निमित्त आया असहजता का, किसी भी निमित्त से असहज हो जाते हैं। हम असहज कब होते हैं? जब हमारे विरुद्ध कोई टिप्पणी करता है, हमारे विरुद्ध कोई प्रसंग घटित हो जाता है, हम असहज हो जाते होते हैं। ये हमारे संस्कार में एक पल में असहज होते हैं, और असहज में हमारी जो असहजता में जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती है वो प्रायः बड़ी तीखी होती। लेकिन यदि आप भावना योग का अभ्यास करने लगोगे तो जैसी असहजता की स्थिति आई, अंदर से आवाज आएगी, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। ये अंदर के संस्कार कब आएंगे? जब आप अपने अवचेतन मन में ये बातें भरोगे। तो जैसी अंदर से आवाज आएगी, मुझे सहज रहना है, उफनते दूध में पानी की बूंद पड़ेगी और आप असहज से सहज हो जाओगे। ये चमत्कार है भावना योग का। अंदर उद्वेग आ रहा है, अस्थिरता है, बेचैनी है, व्यग्रता है, या क्षोभ है, क्रोध है, उबल रहा है मन,
मुझे शांत रहना है। क्या हो गया? ठंडा हो गया मन। मन में अनेक प्रकार की चंचलता और अस्थिरता है, मन में उद्रेक और उद्वेग है, मन व्यग्र और बेचैन है। अंदर से आवाज, मुझे संयम रखना है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता मन को उद्वेलित कर रही है, परेशान कर रही है, उसको देख करके हम बेचैन हो रहे हैं। अंदर से आवाज है, मुझे सकारात्मक रहना है। हो गया बदलाव। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।